जय हिंद दोस्तों। आज देखते हैं बिहार के भूगोल का, बिहार के प्राकृतिक उच्चावच। ये इस वीडियो का, बिहार के भूगोल का वीडियो का दूसरा पार्ट है। बिना देरी करते हुए चलते हैं बिहार के प्राकृतिक उच्चावच। क्या देखते हैं? बिहार के प्राकृतिक उच्चावच जो 71वीं बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके साथ साथ जो आने वाला बिहार पुलिस है उसके लिए भी बहुत उपयोगी साबित होगा। तो चलते हैं बिना देर करते हुए बिहार के प्राकृतिक उच्चावच। तो बिहार के प्राकृतिक उच्चावच को जानने में देखिए क्या करते हैं कि बिहार के उच्चावच के आधार पर बिहार को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला भाग है शिवालिक पर्वत श्रेणी एवं तराई क्षेत्र, दूसरा है बिहार का मैदान, तीसरा है दक्षिण का पठार। तो ये जो पार्ट देख रहे हैं ये वाला, इसको कहते हैं शिवालिक पर्वत श्रेणी। क्या कहते हैं? शिवालिक पर्वत श्रेणी। और यही यही इसके नेपाल के साथ सटा हुआ भाग है तराई क्षेत्र। और जो बिहार का जो बीचों बीच वाला जो पार्ट देख रहे हैं वो यही बिहार का मैदान है। और जो सबसे नीचे वाला देख रहे हैं दक्षिण का पठार, यही दक्षिण का पठार, दक्षिणी भाग दक्षिण का पठार है। तो 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। पहला शिवालिक पर्वत श्रेणी, दूसरा बिहार का मैदान और तीसरा दक्षिण का पठार। तो चलते हैं एकाएक करके पढ़ते हैं। शिवालिक पर्वत श्रेणी पहले क्या पढ़ेंगे? शिवालिक पर्वत श्रेणी। तो शिवालिक पर्वत श्रेणी देखते हैं ये अवस्थित कहाँ है। तो ये अवस्थित है, ये जो बिहार है, बिहार के इस साइड यानी कि उत्तर पश्चिम। तो अवस्थित है बिहार के उत्तर पश्चिम भाग, ये वाला साइड। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल है 332 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 332 वर्ग किलोमीटर। यानी कि जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है वो 332 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 250 से 280 मीटर। कितनी? 250 से 280 मीटर। इसे हिमालय का तृतीय मोड़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमालय का तृतीय मोड़। ऊपर का हिमालय कहा जाता है बृहद हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय और तीसरा शिवालिक। तो इसे शिवालिक का ही भाग है। कौन? शिवालिक पर्वत श्रेणी, यानी जो बिहार में सोमेश्वर सब है ना, सब शिवालिक का ही भाग। इसे बिहार का तृतीय मोड़ कहा जाता है। तो अब चलते हैं आगे। देखिए इसे 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। शिवालिक को कितने उपवर्गों में विभाजित किया गया है? तो 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है रामनगर दून, दूसरा है सोमेश्वर श्रेणी, तीसरा है दून घाटी या दून हरहा घाटी भी इसको बोलते हैं। पहला क्या है? रामनगर दून, दूसरा है सोमेश्वर श्रेणी, तीसरा है दून या हरहा घाटी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं रामनगर। तो रामनगर दून दक्षिण श्रेणी के रूप में जाना जाता है। जो शिवालिक है बिहार में, जो शिवालिक है यहाँ, तो सबसे जो दक्षिणी भाग है ना वही है रामनगर। और एक यह छोटी छोटी पहाड़ियों का क्रम है। कई छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, वही पहाड़ी से मिलकर के बना हुआ है। तो एक छोटी छोटी पहाड़ियों का क्रम है। इसका कुल क्षेत्रफल है 214 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 214 वर्ग किलोमीटर रामनगर दून का। और इसकी अधिकतम ऊंचाई है 240 मीटर। कितनी है? 240 मीटर। अब चलते हैं सोमेश्वर से। क्या चलते हैं? सोमेश्वर से। ये जो सोमेश्वर श्रेणी है ये भी शिवालिक का ही भाग है। तो इसका विस्तार पश्चिमी क्षेत्र में, यानी कि जो शिवालिक है ना, शिवालिक का जो पश्चिमी भाग है, पश्चिम वाला, उसी का भाग है। शिवालिक जो बिहार में जो शिवालिक श्रेणी है उसका पश्चिमी भाग। सोमेश्वर का शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण करता है। तो सोमेश्वर जो श्रेणी है उसका जो शीर्ष भाग है ना, शीर्ष भाग, वो बिहार और नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण करता है। और इसकी सर्वोच्च चोटी 874 मीटर। कितना मीटर है? 874 मीटर। तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोमेश्वर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 874 मीटर। और इस श्रेणी में नदियों के अपरदन से अनेक दर्रों का निर्माण हुआ है। यानी कि इस जो नदी यहाँ से आती है ना, और नदी अपने साथ बहाव आते आते काट देती है। तो काटने के बाद एक रास्ता बन जाता है, प्राकृतिक रास्ता।
उसको दर्रा कहते हैं। तो नदियों के अपरदन से अनेक दर्रों का निर्माण हुआ है, जिसमें सोमेश्वर, भिखना टोरी और मवाद प्रमुख दर्रा है। कौन कौन? सोमेश्वर, भिखना टोरी और मवाद क्या है? दर्रा है। इसकी सोमेश्वर श्रेणी में। अब आगे चलते हैं। दून यानी हरहागा, इसके ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। 24 किलोमीटर लंबी, इसका लंबाई कितना है? 24 किलोमीटर। यह घाटी रामनगर, दून और सोमेश्वर श्रेणी के बीच में है। सबसे ऊपर रामनगर और सबसे दक्षिण में कौन था? सोमेश्वर। अब उसी के बीच सबसे नीचे था रामनगर और ऊपर सोमेश्वर, और बीच में है ये दून यानी हरहा घाटी। तो रामनगर, दून और सोमेश्वर श्रेणी के बीच में स्थित है। इस घाटी को हरहा नदी की घाटी भी कहते हैं, क्योंकि इस घाटी में एक नदी बहती है जिसका नाम है हरहा, और उसी नदी के नाम पर पड़ गया है हरहा। अब चलते हैं इसका दूसरा पार्ट। तो शिवालिक तो देख लिए। शिवालिक के बाद है बिहार का मैदान। क्या है? बिहार का मैदान। तो इसका विस्तार है बिहार का मैदान का 90,650 वर्ग किलोमीटर। कितना? तो 90,650 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये बिहार का कुल क्षेत्रफल का 96% हिस्सा है। कितना हिस्सा है? 96%। यानी कि 90,650 वर्ग किलोमीटर है ना, तो कुल बिहार का क्षेत्रफल का ये 96% हिस्सा है। इसमें जो मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। बिहार के मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और औसत गहराई जो इसका है 1000 मीटर से 1500 मीटर। कितना है? 1000 मीटर से 1500 मीटर तक औसत गहराई है। अब बिहार के जो मैदान है इसको दो भाग में विभाजित करते हैं। कितने भाग में विभाजित करते हैं? दो भाग। एक भाग है उत्तरी गंगा का मैदान और एक भाग है दक्षिणी गंगा का मैदान। जैसे कि ये बिहार का मानचित्र है, और बीचों से बीच गंगा जाती है, तो हो गया उत्तर बिहार, एक है दक्षिण बिहार। तो उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान, इसको विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं उत्तरी गंगा के मैदान। तो उत्तरी गंगा के मैदान, तो इसका निर्माण गंगा तथा इसकी सहायक नदियों घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, कमला आदि द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से हुआ है। जो ऊपर से जो नदी बहती है, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, ये सब जो नदी बहती है ना, तो इसी नदी के निक्षेप जो आया है, लाखों साल तक बहते गया, इसका निक्षेप आया, निक्षेप को बिछा दिया, तो वही क्या बने? मैदान बने। तो इसी को ये मैदान है उत्तर गंगा का मैदान। कैसी मैदान है? उत्तर गंगा का मैदान। और इसका जो ढाल है उत्तर से दक्षिण की तरफ। ये जो बिहार है, तो बिहार के बीचों बीच गंगा है, तो इसका उत्तर से दक्षिण की तरफ क्या है? इसका ढलान है, और साथ साथ पूरब की ओर भी है। तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर इसका ढाल कैसा है? उत्तर से दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर। इसमें कई द्वाब क्षेत्र है। द्वाब उसे कहते हैं जो दो नदियों के बीच होता है, क्षेत्र के द्वाब क्षेत्र कहते हैं। तो उसका द्वाब क्षेत्र है घाघरा गंडक द्वाब, गंडक कोसी द्वाब, कोसी महानंदा द्वाब, ये सब द्वाब क्षेत्र है जो कि बहुत ही उपजाऊ माना जाता है। इन क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या की बारंबारता देखी जाती है। इन क्षेत्रों में अक्सर बाढ़ आता है। बिहार के जो उत्तरी मैदान होता है उनमें बाढ़ की समस्या बहुत ज्यादा होती है। इन क्षेत्रों में जलोढ़ पंख की संरचना पाई जाती है। एकदम जलोढ़ मिट्टी होता है, वहाँ पे कीचड़ जैसा कीचड़ भी आ जाता है एकदम नदियों के किनारे। यहाँ नदियों के प्रवाह का विचलन देखा जाता है। जहाँ नदी जब आती है ना, तो मुड़ जाती है, यानी कि अपनी राह से थोड़ा बहुत विचलन हो जाती है। इस एरिया में कोसी नदी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ नदियों के प्रवाह में विचलन भी देखा जाता है। इसका विस्तार कई जिलों में है, जैसे सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, सहरसा, भागलपुर आदि जिलों में इसका विस्तार देखा गया, यानी कि इसका विस्तार है। अब पढ़ते हैं दक्षिण का मैदान, यानी दक्षिण गंगा का मैदान। तो दक्षिण गंगा का मैदान है, यह गंगा नदी के दक्षिणी तट से शुरू होकर छोटा नागपुर के पठार तक फैला हुआ है।
ये जो है बिहार बीचों बीच गंगा नदी है, और इसके जो सबसे दक्षिणी भाग है इसमें छोटा नागपुर का पठार, इसे धारवाड़ श्रेणी भी कहते हैं। तो ये गंगा के दक्षिण भाग में फैला हुआ है तथा इसके साथ साथ छोटा, और जहाँ छोटा नागपुर के पठार अंत होता है यानी शुरू होता है, इधर जाने के लिए शुरू होता है, वहां तक फैला हुआ है। तो ये फैला हुआ है गंगा नदी के दक्षिण तट से शुरू होकर छोटा नागपुर के पठार तक फैला हुआ है। इसका विस्तार है 19.36%, यानी कि टोटल क्षेत्रफल का कितना विस्तार है दक्षिण गंगा का मैदान, तो 19.36% क्षेत्रफल है। इस मैदान में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं कर्मनाशा, सोन, फाल्गु, पुन। जैसे कि बिहार है, बिहार के बीचों बीच गंगा जाती है, तो यहाँ पे कर्मनाशा, सोन, पुन, फाल्गु ये सब नदी बहती है, और इसी नदियों के निक्षेप से इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है। इसका निर्माण हुआ है दक्षिण गंगा का मैदान का निर्माण हुआ है बिहार में। और यह मैदान समतल है। क्या है? यह मैदान समतल है, परंतु कहीं कहीं पर गया, राजगीर, खड़गपुर, गिरियक बराबर ही पहाड़ियां भी देखने को मिलती है। गया में जाइएगा तो वहां भी पहाड़ है, राजगीर में, गया में, खड़गपुर में, गिरियक में, जहानाबाद में, ये सभी जगह बराबर की पहाड़ी है। क्या है? बराबर की पहाड़ी। इन मैदानों में काप मिट्टी पाई जाती है। दक्षिण गंगा के मैदानों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काप मिट्टी, जो गहरी एवं चिकनी या पीली दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? गहरी, चिकनी, पीली दोमट मिट्टी। इससे दक्षिण में रेतीली मिट्टी भी पाई जाती है। रेत वाला जो मिट्टी है ना, यही दक्षिण गंगा का मैदान में मिलता है। अब है दक्षिण का पठार। बिहार के जो ऊंचावच में सबसे लास्ट भाग है दक्षिण का पठार। तो ये बिहार के सुदूर दक्षिणी के पठारी भाग है, जो पश्चिम में कैमूर से बांका जिले तक। ये जो बिहार का मानचित्र है, एरिया कैमूर से लेकर के यहाँ बांका तक, कहाँ तक? बांका तक इसका विस्तार है। इसके क्षेत्र के अंतर्गत गया, मंदार, बराबर, जैठियन की पहाड़ियाँ, गंगेश्वर, राजगीर, सुकुरपीठ की पहाड़ियाँ, बिहार शरीफ और मुंगेर की पहाड़ियाँ तथा कैमूर का पठार आता है। इन सब क्षेत्रों में इतना पहाड़ी और पठार आता है क्योंकि ये पठारी क्षेत्र ही है। और लास्ट पॉइंट देखते हैं कि सोन नदी कैमूर के पठार तथा छोटा नागपुर के पठार को अलग करती है। जो बिहार का मानचित्र है, बीच से गंगा बहती है, ये छोटा नागपुर के पठार से चलते हुए क्या बनाती है? सोन नदी। और सोन नदी छोटा नागपुर के पठार को और कैमूर के पठार को क्या करती है? अलग करती है। तो ये हमारा था बिहार का ऊंचावच। तो आप लोगों को पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल दिया जाएगा। अभी टेलीग्राम का लिंक अगला वीडियो में आप लोगों को बता दिया जाएगा। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए हैं तो, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद।